जय श्री भोले श्याम। आप सभी को पुनः स्वागत है क्लास 12th की अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र साझेदारी लेखे पार्ट 2 पार्टनरशिप अकाउंट। आज हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी टॉपिक पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम बहुत ही सरल भाषा में एक आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। सो वेलकम टू भोले श्याम कॉमर्स क्लास 12th के स्टूडेंट्स। लेखा शास्त्र में हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं साझेदारी लेखे में। अब पार्ट 2 आया है, अब इसको हम समझते हैं। साझेदारी की विशेषता, ठहराव का होना, एग्रीमेंट जी ज़रूरी है क्योंकि साझेदारी तभी होगी जब किसी प्रकार का एग्रीमेंट होगा। न्यूनतम संख्या हो 2, केवल 2 संख्या होना चाहिए क्योंकि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी फर्म को लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालन करते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या हो अर्थात 2 तथा अधिकतम संख्या हो कितनी 50। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ 2 एंड मैक्सिमम नंबर इज 50। ठीक है। नेक्स्ट होता है केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं, संस्थाएं नहीं। मतलब ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम पार्टनर। ठीक है। साझेदारी में अनुबंध करने की योग्यता होना चाहिए। ठीक है। द पार्टनर्स मस्ट बी बाय कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रत्येक साझेदार का फर्म का एजेंट एवं प्रधान होना। साझेदार जो भी हैं, जितने भी हैं, उन्हें 2 हो तो भी उन्हें उतना ही है और 50 हो तो भी वह एजेंट भी है और प्रधान भी है। ठीक है। ईच पार्टनर्स इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। ओके। व्यवसाय चलाने हेतु स्थापना होना। पार्टनरशिप इज फॉर्मेड फॉर केयरिंग बिजनेस ओनली। ओके। लाभ का वितरण अनिवार्य होना, हानि का वितरण अनिवार्य नहीं होना। शेयरिंग प्रॉफिट इज कंपल्सरी, शेयरिंग लॉस इज नॉट कंपल्सरी। पूंजी लाने की अनिवार्यता नहीं होना। शेयरिंग कैपिटल ऑफ द फर्म इज नॉट कंपल्सरी। असीमित दायित्व। इच पार्टनर्स लायबिलिटी फॉर पेइंग फर्म डेब्ट्स इज अनलिमिटेड। किसी भी साझेदार द्वारा साझेदारी की समाप्ति सभी साझेदारों की सहमति से कर सकना। पार्टनरशिप कैन बी वेव्ड बी एनी पार्टनर्स विथ द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब आते हैं साझेदार के अधिकार, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि साझेदार को क्या क्या अधिकार होते हैं। प्रत्येक साझेदार को संचालन में भाग लेने का अधिकार है। व्यवसाय संबंधी परामर्श देने का अधिकार है। हिसाब किताब की पुस्तकें देखने व प्रतिलिपि लेने का अधिकार है। निर्धारित अनुपात में लाभ हानि में भागीदार बनने का अधिकार है। फर्म को दिए गए ऋण पर अधिनियम के अनुसार या निर्धारित दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। आपात स्थिति में स्व विवेक का अर्थ होता है स्वयं की बुद्धि इस्तेमाल करते हुए अपना ज्ञान निकालना। हाँ, ठीक है। स्व विवेक से कार्य करने तथा हानि रक्षा का अधिकार। किसी दूसरे व्यक्ति को साझेदारी में प्रवेश न देने का अधिकार। आवश्यक सूचना देने के बाद फर्म से निवृत्ति का अधिकार। फर्म की ओर से किए गए भुगतान तथा खर्च की पूर्ति का अधिकार। ये सारे अधिकार साझेदार के अधिकार होते हैं। इन सभी अधिकारों को हम अब इंग्लिश में एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट टू बी कंसल्टेड फॉर बिजनेस अफेयर, कैन इंस्पेक्ट books of account, can share profit or loss,
can get interest on loan given the firm can be indemnified for any act in emergency, right not to allow the admission of new partner, right to retire for firm, right to be indemnified by the firm for conducting firm's business। साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए साझेदारी के मध्य किए गए आपसी समझौते के द्वारा तय की गई शर्तों को ही साझेदार संलेख कहते हैं। यह लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ऐसा ठहराव जो फर्म के व्यवसाय का संचालन करने के नियमों एवं शर्तों की व्याख्या करता है। साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान का लागू होना। ठीक है, पार्टनरशिप डीड अब इंग्लिश में समझते हैं। आपने हिंदी में तो समझ गए होंगे, अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट विच डिफाइंस and describes the rules and condition of conducting firm business. In the absence of such agreement, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply। अब आते हैं अपन पूंजी खाते पर, कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाता दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट होता है स्थायी या स्थिर पूंजी खाता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट होता है अस्थायी या परिवर्तनशील पूंजी खाता, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। स्थायी या स्थिर पूंजी खाता। स्थायी पूंजी खाते में लाई गई पूंजी तथा ले गई पूंजी की प्रविष्टि की जाती है और पूंजी खाते का शेष स्थिर या स्थायी रहता है और अन्य खाते के लिए चालू खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, स्थायी पूंजी खाते में क्या होता है, जो पूंजी लाई गई है और जो ले गई है, जिसे ले जाई गई है और जो लाई गई है, इन सभी पूंजी प्रविष्टि की जाती है ना। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में समझते हैं हम। इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ब्रॉट इन एंड कैपिटल टेकन आउट आर इंटर्ड। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर फिक्स्ड एंड करंट अकाउंट आर मेंशनड या मेंटेन्ड for other things। Fixed capital account in which only capital brought and withdrawn is entered, the balance remains fixed। परिवर्तनशील पूंजी खाते वह पद्धति जिसके अंतर्गत साझेदारों के समस्त व्यवहार उनके पूंजी खाते में दर्ज किए जाते हैं। प्रतिवर्ष पूंजी का शेष बदलता रहता है क्योंकि यह परिवर्तनशील पूंजी खाते हैं, है ना। तो परिवर्तन वो नाम से ही होता है, परिवर्तन बदलना। ठीक है, प्रतिवर्ष पूंजी का शेष बदलता रहता है अर्थात परिवर्तनशील रहता है। यदि कोई विशेष निर्देश न हो तो सदैव यह मानना चाहिए कि साझेदारों की पूंजी खाते परिवर्तनशील हैं। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी खाते के अंतर्गत केवल एक पूंजी खाता खोला जाता है जिसमें पूंजी के लेखे के साथ साझेदार से संबंधित अन्य सभी व्यवहारों का लेखा भी इसमें किया जाता है, जिसे परिवर्तनशील पूंजी खाते कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इन विच ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, interest, partners salary, commission, drawing etc are entered in the balance of such account is not fixed। साझेदार का ऋण खाता, पार्टनर्स लोन अकाउंट,
वह साझेदारी फर्म से ऋण लेता, यहाँ पर ऋण आएगा, गलती से रन हो गया, ठीक है। जब साझेदारी फर्म से ऋण लेता है तो ऋण खाता पृथक से खोला जाता है और ऋण की राशि इसमें जमा की जाती है और ऋण चुकाने पर राशि को नामे की जाती है। इफ अ पार्टनर टेक्स लोन फ्रॉम फर्म, अ सेपरेट लोन account is opened and the amount of loan is credited therein. On repayment of loan it is debited in the account. आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि और कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो जय श्री भोले श्याम कमेंट में लिखिए। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। 11th और 12th की अकाउंटेंसी के साथ ही बिजनेस स्टडी का भी वीडियो बनाया जाएगा, आईपी का भी बनाया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश सभी का बनाया जाएगा। पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Also click on the bell icon. जय श्री भोले श्याम जी की। थैंक यू।